भारत के साथ मिलिट्री लेवल सीज फायर जारी है, मगर भारतीय सियासी क़यादत से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोनों ममालिक की अफवाज अब अपनी दिफाई पोजीशंस तब्दील कर चुकी हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्क के दिफा की मजबूत ढाल है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत रवाबित हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। कोलमपुर में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। पाकिस्तान मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने का ख्वाब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां साल अक्टूबर में मलेशिया का दौरा करेंगे। इसहाक डार ने आसियान इजलास की मेज़बानी पर मलेशिया का शुक्रिया अदा किया। तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर अमली इक़दाम खुशाइंद हैं। पाकिस्तान और चीन सिर्फ सरहदों से नहीं बल्कि पहाड़ और दरिया से भी जुड़े हैं। हम दरिया सिंध के किनारों और मौविन दरियाओं के साथ आबाद लोग हैं। ये दरिया चीन से निकलता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का बीजिंग में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कहा, हमने अपने विरसे को डिजिटाइज़ करने का अमल शुरू किया है। हम उस मुल्क में मौजूद हैं जिससे हम अपना आयरन ब्रदर कहते हैं। नौजवान नस्ल इस विरसे की नई ताबीर कर रही है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पास थर्कोल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। गैस सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। 6 साल में 31 मेगावाट बिजली कोयले से तैयार की। बड़ी सनतों को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि थर्कोल मुल्क में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली मुहैया कर रहा है। 2 सोलर पार्क बना रहे हैं जिससे कराची को बिजली मुहैया करेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत 271वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत की तरफ से 2 तरफ़ा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदजन होती जा रही है। फोरम ने अज़म किया कि हमारे शहदा का खून डायका नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मसल्ला 5 की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान एक बार फिर फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की लपेट में। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर अगवा के बाद गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। 2 सगे भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर कोयटा में रिहाइश पजीर थे। वालिद के इंतकाल पर घर जा रहे थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। रियासत दुश्मन अनासर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान में मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खूनरेज़ी की घिनौनी साजिश है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बेअमनी फैलाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अपनी सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि 79 शहरियों का कत्ल फितनल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। अज़म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दों के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुली दहशतगर्दी का मुंहतोड़ जवाब देंगे और बेगुनाह शहरियों के खून का हिसाब लेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा, यह सफाकियत की इंतहा है। हम इन भारतीय स्नाइपर्स दहशतगर्दों और उनके मकामी आलाकारों का हर जगह पीछा करेंगे और इन्हें अंजाम तक पहुँचाएंगे। कौम की मुकम्मल हिमायत और एतमाद के साथ तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दों ने इंसान नहीं बुज़दिल दरिंदे होने का सबूत दिया। बलूचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून है जो रायगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। दहशतगर्दी के हर मनसूबे को ताकत, अज़्म और इत्तेहाद से कुचलेंगे। बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। फितना हिंदुस्तान के परवरदा दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। मासूम शहरियों का अगवा और कत्ल नाकाबिल बर्दाश्त और इंसानियत सोज अमल है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के बेईमाना कत्ल की मजम्मत। कहा, दुश्मन की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की यकजहती और अमन सबूताज करने की साजिश है। मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल करना बदतरीन दरिंदगी है। कौम मुत्तहिद होकर फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंडे को नाकाम बनाएगी। शहदा के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी ने खत्ते को आबी तबाही की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। सिंध तास माहदे की एक तरफा मअतली नामुमकिन, माहदा ख़त्म करने या तब्दील करने के लिए दोनों ममालिक की रजामंदी ज़रूरी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट में भारत की नाअहली और महदूद सलाहियतों का इंकशाफ किया गया। भारत डैम बनाकर भी पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। सैलाब का ख़तरा उसकी अपनी आबादी को लाहक है। भारत कश्मीर पर कब्जे से दरियाओं के पानी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है। भारत पानी के मसले को दोबारा सियासत का हिस्सा बना रहा। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 39 अफराद जाँ बहक, 103 अफराद जख्मी, 47 मकानात मुतासर। ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, करंट लगने से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा खुसूसन वर्क वीज़ा में आसानियाँ पैदा करने से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा यूएई, नायब वज़ीर आज़म शेख सैफ बिन ज़ायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुलाकात में पाकिस्तानियों के दरपेश यूएई वीज़ा के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। स्पीकर केपी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाने से मुआज़रत। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को जवाब दिया कि सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मेरे पास इख्तियार नहीं। इंदराज मुकदमे से इनकार या ताख़ीर नहीं की जा सकती। पुलिस के रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस अतहर बिनल्ला ने पुलिस रवैये के खिलाफ 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरीयत की अपील मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक काबिल दस्त अंदाजी जुर्म में मुकदमे का इंदराज लाजिम है। सिंध में अक्सर मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर देखी गई है। मुकदमे का इंदराज और तफ्तीश एग्जीक्यूटिव अमल है। सुप्रीम कोर्ट का पीटीसीएल पेंशन्स के हक में फैसला। 3 रुकनी बेंच ने 200 से ज़ायद अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। साबिक मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। पीटीसीएल को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और शिया उलमा की मुलाकात। मिसाली इंतज़ामात पर इज़हार तशक्कुर। वक्त ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लिए अस्मा बुखारी को अवार्ड इमाम हुसैन पेश किया। अस्मा बुखारी ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के इंतज़ामात पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुशाइन है। मरीम नवाज़ पंजाब के लोगों की खिदमत में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करती। यूरोप इसराइली जारियत की मजम्मत करके गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा
عباس عراقچی کہتے ہیں ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اہم اقدام۔ ڈیجیٹل اثاثوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے باعث پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نیا نظام متعارف۔ نیو یارک کے آزاد میڈیا پلیٹ فارم کوائن ٹیلی گراف میگزین نے پاکستان کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے اقدامات کو سراہا۔ سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کہتے ہیں پاکستان کرپٹو اثاثوں کو منظم کرنے کے لیے بٹ کوائن ذخائر قائم کرے گا۔ پاکستان اپنے بٹ کوائن سے ذخائر سے ڈیفائی کے ذریعے آمدن حاصل کرے گا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ مجموعی ذخائر 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے ذخائر سے متعلق ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 4 جولائی کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 93 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ 4 جولائی تک زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب 2 کروڑ ڈالر رہے۔ مرکزی بینک کے ذخائر 1 ارب 77 کروڑ ڈالر سے اضافے سے 14 ارب 50 کروڑ ڈالر رہے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 16 کروڑ ڈالر اضافے سے 5 ارب 52 کروڑ ڈالر رہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آبادی کا دن۔ پاکستان تقریباً 24 کروڑ آبادی کے ساتھ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، جس میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو نہ پانے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی، غذائی قلت، پانی کی کمی، غذائیت کی کمی، بے روزگاری، نوزائیدہ اموات سمیت دیگر مسائل پیدا ہوں گے۔ آبادی میں پائیدار اضافے اور جامع ترقی کے لیے پوری دنیا متحد ہے۔ رواں سال عالمی یوم آبادی کا عنوان نوجوان کا بااختیار بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم آبادی کے موقع پر پیغام، کہا پاکستان اپنی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ نوجوانوں کی آبادی جدت اور قومی ترقی کی متحرک قوت بن سکتی ہے۔ پاپولیشن بم پر قابو پانا بے حد ضروری ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے ملک کو سنجیدہ چیلنجز درپیش ہیں۔ پی پی کی نائب صدر شاعری رحمان کا آبادی کے عالمی دن پر پیغام، کہا 24 کروڑ سے زائد آبادی وسائل، ماحول اور معاشی اور سماجی ڈھانچے پر شدید دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہر ماں کی صحت، ہر بچے کا تحفظ اور ہر خاندان کی ترقی قومی فرض ہے۔ ہماری توجہ اس بات پر مرکوز ذہنی رہنی چاہیے کہ ماں صحت مند ہو، ہر بچہ محفوظ ہو۔ آصفہ بھٹو زرداری کا یوم آبادی کے موقع پر پیغام، کہا نوجوانوں کو بااختیار بنانا ایک پرامن اور پائیدار پاکستان کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ قومی ٹی 20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بابر اعظم کو فلمی ہیرو قرار دے دیا۔ سلمان آغا سے پوچھا گیا تھا کہ اگر فلم بنائیں تو کس کرکٹر کو کس رول ملیں گے؟ کہا کہ حارث رؤف فلم کے کردار کے لیے بہترین ہو سکتے ہیں۔ حسن علی اچھے کامیڈین اور ناکام عاشق کا کردار عبداللہ شفیق کے لیے موزوں ہوگا۔ فخر زمان کو بطور سنگر فلم میں کاسٹ کروں گا۔ اور 32ویں ایشین جونیئر انڈیویجول اسکواڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کے 10 کھلاڑیوں کی شرکت۔ 2 کھلاڑیوں کا تعلق پاکستان آرمی سے تھا۔ پاکستان آرمی کے نعمان خان نے بوائز انڈر 15 میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔